think the recording has started. Okay, so this is not an information giving video, or you can't learn anything in the video. I'm just in this recording for message. So I was reviewing the 2025 year fully. So what happened? So let's start from January. Okay, so lead time can we can can we go down? No, I can. We can't. Okay, so let's analyze the marketing. Let's go to Jan 1. So as you can see, I placed trades every day, literally. That that's not a very good thing to do. Anyways, I have done it. Okay, so here comes the trending. The trending, and the after around 19th of December, it was completely sideways. As you can see, completely sideways. So I kind of avoided the markets. The last trade placed was around 18th, 19th to December 2024. That was my last trade of the year, and then second Jan was my first trade. I didn't place trades on 1st January. So price was around 2600, right? So there was this resistance, very important resistance. I think it was the all-time high. No, this was the all-time high. There was two resistance. So let's see what happened here. Okay, so after the year started, market was slow and steadily with pullbacks going upwards, and as you can see, there are multiple trades. These are the market. This market taught me what is not tire ending. It's these markets taught me what is trending markets. So I was inexperienced in trending markets, right? So I started around this time of year. I started forex doing seriously. Okay, I've traded also here. There were demo trades, some of them were real. I was blowing accounts after accounts after accounts. So then Germany got a little bit stable, and I was getting a hang of it. Right. Oh, how will you know? You never know. So what is trending markets? So I'm shifting languages here. My vocabulary of English is ending here. So ट्रेंडिंग मार्केट में मैंने पहले कभी ट्रेड नहीं किया था, तो यह तो हिस्ट्री का सबसे बड़ा बुल रन था यहाँ से। तो यहाँ से मार्केट जो वूप वूप जो हुआ इधर से, तो वो तो अभी तक रुका नहीं, अभी भी जा रहा है ऊपर, अनदर ऑल टाइम हाई दिस मंडे। सो यहाँ पे यार शुरू हुआ, इससे पहले मार्केट था साइडवेज में, यहाँ पे ट्रेड वगैरह किया था। ठीक है, तो इतना ट्रेंडिंग हुआ, साइडवेज था, ट्रेंडिंग हुआ। मैं ट्रेंडिंग मार्केट में मेरा देखो कोई भी लंबा लंबा ट्रेड नहीं है, ठीक है। सॉरी फॉर माई एक्सेंट। कोई भी लंबा ट्रेड्स वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे जो ट्रेड्स ये देख रहे हो लॉन्ग शॉट टूल्स, हर रोज़ ये मार्केट यहाँ से ट्रैवल करना शुरू किया, स्लो एंड स्टेडी ऊपर जा रहा था, ठीक है।
स्लो एंड स्टेडी ऊपर जा रहा था। तो यहाँ से स्लो एंड स्टेडी ऊपर जाना शुरू किया अराउंड 30 दिसंबर से। थ, 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 यहाँ पे एक देखो बहुत बड़ा ट्रेड, शॉर्ट, लॉन्ग, यहाँ पे फिर वगैरह कुछ होगा। अगर मैं जूम इन करूँ, इफ आई जूम इन, शॉर्ट, एसएल, it was a long trade. I think it's a TP, I don't know. It was a short, it was a long, short, long, फिर देखो देखो साइकोलॉजी देखो कैसे हिलता है, ठीक है। मैं इधर मेरे को याद है ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड्स यहाँ पे मैंने शॉर्ट्स लिए थे, ठीक है। मेरे सबसे ज़्यादा एसएल जा रहे थे, और फिर मैंने किया कि अभी लॉन्ग करना है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। मेरा जो दिक्कत था इस मार्केट से, जैसे एक बहुत ही ये कैजुअल से ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था मार्केट 4 आवर टाइम फ्रेम में, अगर देखोगे कैजुअल से ट्रेंड लाइन था। मेरे को चाहिए था कि भाई लिक्विड ही ले लो, क्या यार लिक्विड ही ले लो। बट मार्केट जो था ऊपर ही जा रहा था, मैं बस होप कर रहा हूँ भाई कभी भी ट्रेड लेके अभी गिरेगा अभी गिरेगा, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। ये वाला अगर ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लिक्विडिटी लिया मार्केट ने फ्राइडे, प्रीवियस वीक का लिक्विडिटी ले लिया मार्केट ने, फिर फॉल करना शुरू किया। यहाँ पे मार्केट अभी सोचा कि अभी जाएगा नीचे, नहीं जा रहा है मार्केट। हर रोज़ मैं आ रहा हूँ, शॉर्ट कर रहा हूँ, फिर भी मार्केट नीचे नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे मेरा साइकोलॉजी हिल गया थोड़ा, ठीक है, ये क्या हो रहा है। फिर मैं आया लॉन्ग करने, फिर लॉन्ग इधर एक लॉन्ग किया, ये अच्छा पॉइंट्स दिखेगा मेरे को। अभी देखो ये 16 पॉइंट आपको 160 पिप दिख रहा होगा, तो भाई अभी आप पिप्स देख रहे हो कि मतलब फ्री में मिल रहा है काइंड ऑफ। तो ये पहले नहीं होता था, ठीक है। पहले 10-10 मतलब 100 पिप के लिए एक सेशन बैठना पड़ता था। अभी 100 पिप तो भाई रैंडम 5 मिनट का कैंडल हो जाता है। पहले ऐसा ही था, देखो ये 4 घंटा 8 घंटा काइंड ऑफ 5-6 घंटे का ट्रेड होगा ये, फिर जाके मेरे को बस 160 पिप मिले। तो पहले बहुत टफ हुआ करता था, पिप्स के बारे में बोल रहा हूँ। मार्केट्स आर स्टिल टफ, आई एम नॉट सेइंग मार्केट्स आर इजी नाउ, मार्केट्स आर मोर टफर देन बिफोर आई वुड से। सो यहाँ पे मैंने अभी मार्केट नीचे जा रहा है, मैं कर रहा हूँ लॉन्ग, ठीक है, इधर भी लॉन्ग इधर भी लॉन्ग, एसएल एसएल। इधर देखो फिर से मार्केट ऊपर जाना, मैं कर रहा हूँ शॉर्ट। तो इधर ये देखो मार्केट ऊपर जाना, मैं शॉर्ट किया, मार्केट नीचे आया, मैंने लॉन्ग लॉन्ग किया। इधर जो साइकोलॉजी हिला था मेरा कि ट्रेंडिंग मार्केट असली में होता क्या है, ठीक है। इधर मेरा मतलब दिमाग घूम गया, तो होता क्या है, दिक्कत क्या है इसका। फिर मेरे को समझ में आया धीरे धीरे। आ, इस टाइम मेरे को समझ में नहीं आया, मैं समझा फिर यहाँ पे जाके काइंड ऑफ, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं समझा भाई देखो, मार्केट जा रहा है ट्रेंडिंग। जब भी गोल्ड एक्सयू यूएसडी ट्रेंड कर रहा है, यू नेवर टेक ऑपोजिट ट्रेड्स और यू डोंट टेक ट्रेड्स। मत लो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपके हिसाब से मार्केट नहीं जा रहा है, एज्यूम मत करो। एज्यूम करने से मार्केट नहीं जाता है, ठीक है। इधर मेरे को मेरे अकाउंट में जो कर्व आया था ना, पूरा डाउन था, डाउन, क्या ही बोलूँ मतलब। आई वाज क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि हो क्या रहा है यार, ना असल किसका जाता है। मेरा स्ट्रैटेजी को कोसने लगा था। तो ठीक है, तो ये ट्रेंडिंग मार्केट का सीन गया इधर। इधर ये ऐसे करके सेल वगैरह लेके चलो हो गया। फिर मैंने थोड़ा पैसिव ट्रेड करना शुरू कर दिया। इधर देखो, अगर फ्रीक्वेंसी आप देखोगे ट्रेड का, इधर जो लॉन्ग शॉट टूल्स का वो पोजिशन पार्ट्स है, वो इधर बहुत ही कुछ ज़्यादा है। मैं एग्रेसिव था अभी, फिर मैं थोड़ा पैसिव हो गया मार्केट में। हर रोज़ आता था, एक एक ट्रेड लेता था, ओके। इधर मार्केट ने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, मैंने इधर शॉर्ट किया। नेवर डू दिस गाइस, नेवर डू दिस, दिस अ बिगिनर्स मिस्टेक। ऑल टाइम हाई में मार्केट जब भी जा रहा हो, डोंट प्लेस एनी ट्रेड्स, ओके। डोंट प्लेस एनी ट्रेड्स until you know what you are doing.
एंड until you have the luxury to have losses, पहले लग्जरी टू हैव लॉसेस ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, कभी बाद में बात करेंगे। लग्जरी टू बुक आता है स्पेलिंग, ऐसा नहीं कि नहीं आता। लॉस, बुक लॉस, ये एक बहुत ही उम्दा कॉन्सेप्ट है, ये भी एक साइकोलॉजी का है। इसके बारे में बाद में बात करें, क्योंकि आज हम 2025 को रिव्यू करने वाले हैं, तो इस टॉपिक में छोड़ देते हैं। मतलब 2025 रिव्यू नहीं बोलेंगे, मतलब व्हाट वाज 2025 फॉर मी बोलेंगे, ठीक है। तो दीज वर नॉर्मल स्कैल्प्स, छोटे छोटे ट्रेड्स, 20 पॉइंट्स, 17 पॉइंट्स, 18 पॉइंट, बिग बिग ट्रेड्स, स्मॉल स्मॉल ट्रेड्स। इधर आया 15 पॉइंट्स, 9 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, 3.5 पॉइंट्स, आई थिंक इट्स एसएल, 7 पॉइंट्स। इधर एक बहुत ही बड़ा ट्रेड 56 पिप का, इधर एक मैंने बहुत लॉन्ग ट्रेड लिया, इधर मेरा लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेड, एंड स्मॉल अचीवमेंट फॉर मी। आई डोंट नो कितने बंदों ने किया होगा। इट वॉज 1:1000 ट्रेड, ओके। आई बुकड इट अराउंड हियर और समथिंग लाइक दैट। सो अभी अभी जो हुआ, आई वॉज ट्रेडिंग गोइंग, अभी यहाँ पे मेरा चक्की में आटा पीसने के बाद इधर थोड़ा मेरा ट्रेडिंग फ्लो अच्छा होने लगा, ठीक है। इधर ये मार्केट में मेरे को उतना दिक्कत नहीं हुआ, मार्केट भी अच्छा था। इट्स अराउंड फेब्रुअरी, अप्रैल, मार्च। अभी बात करते हैं अप्रैल की। मार्च तक तो सब कुछ ठीक था। यू गो वेयर इज अप्रैल, हाँ ये वाला मार्केट। सो मैं लॉन्ग करने में कंफर्टेबल होने लगा। मेरे को पहले शॉर्ट पसंद था, ठीक है। ये जो था इससे पहले मतलब मैं जब भी ट्रेड करता था, आई प्रेफर शॉर्ट्स मोर देन लॉन्ग्स, ओके। तो माई काइंड ऑफ बोल सकते हो कि 70 to 80% ट्रेड्स आई टुक शॉर्ट्स इन गोल्ड, क्योंकि शॉर्ट का मोमेंटम ज़्यादा तेज़ी में आता है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। अभी बिगड़ा मेरा अप्रैल में। अप्रैल का मार्केट अगर मैं देखूँ, मार्केट ने दिया पुल बैक इतने बार अप मूव के बाद, आफ्टर सिग्निफिकेंट अप मूव, it takes pull back, then another up move. So it was another significant up move. So ये जो pull back था, this was fucking unexpected for me, ठीक है। This was unexpected for me, and यहाँ पे जो ऐसा लगे मेरे, मैं क्या ही बोलूँ। और मेरा ज़िंदगी का सबसे हसीन मंथ था ये अप्रैल, जो इतना हसीन था, अभी तक हसीन चल रहा है, अभी तक हसीन। हसीन मतलब मैं बीइंग sarcastic। फिर आते हैं ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग, फिर मार्केट हुआ थोड़ा साइडवेज। हुआ क्या हुआ इधर साइडवेज, कितना महीने के लिए साइडवेज हुआ, काइंड ऑफ फर्स्ट साइडवेज फॉर अराउंड 120-125 days, 128, 130 days, इससे एक ऑल टाइम हाई लगाया मार्केट ने, फिर अप डाउन। इधर तो ट्रेडिंग मतलब इट्स से गोइंग नॉट बैड नॉट गुड, ओके। फिर आया ये मार्केट, फिर मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, फिर से ऊपर गया, बहुत ही बड़ा अप मूव। आई वॉज नॉट टेकिंग ट्रेड्स वेरी ऑफ्टन, मतलब डेली का एक ट्रेड पकड़ के चलो। अगर अगर देखे, इधर एक ट्रेड, इधर एक ट्रेड, ये ऐसा लगा मेरा। इधर एक ट्रेड, डेली का एक दो ट्रेड्स वगैरह पकड़ के चलो, इधर दो
3 4 इधर थोड़ा कुछ ज़्यादा कर लिया। सो मार्केट्स बस ऊपर जाते गया जाते गया जाते गया जाते गया जाते गया। तो यही था 2025। मतलब अगर मैं ये पूरा कर्व देखूँ, ठीक है, तो मेरा लर्निंग था, मतलब मेरे लिए क्या था, मेरे लिए लर्निंग था यहाँ पे मेरे को दिक्कत है बहुत ही ज़्यादा। ये था मेरा दिक्कत वाला जोन। फिर आया मेरा आ, यहाँ पे मैं संभलने लगा। दिस वॉज माई गुड जोन। यहाँ पे मैं संभलने लगा। गाइस थोड़ा 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 सा इधर उधर हो गया। ये था मेरा दिक्कत वाला जोन। ये था मेरा दिक्कत वाला जोन। ठीक है, ये था दिक्कत वाला जोन। यहाँ पे मैं आ गया पैसिव। मेरा साइकोलॉजी कैसा था पूरा 2024 में डिफाइन करूँ मैं। यहाँ पे मैं दिक्कत होने के बाद मैं पैसिव चला जाता हूँ यूजुअली। ये था मेरा पैसिव वाला जोन। दिस वाज माय काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ बिट वाला जोन, राइट। आई वाज अंडरस्टैंडिंग अ बिट, वो वाला जोन ये है। आई वाज अंडरस्टैंडिंग अ बिट। फिर आया ये हक देने वाला जोन। फिर से आया ये हक देने वाला जोन। फिर आया ट्रेंडिंग जोन। ये हक देने वाला इतना भी हका नहीं था मैं। फिर आया ट्रेंडिंग जोन जिसमें मैं था पैसिव। फिर आया सबसे ज़्यादा हक देने वाला जोन, जहाँ पे मैंने पूरा हक दिया। मेरा अप मूव भी मैं अनप्रिडिक्टेबल फॉर मी, और डाउन मूव भी प्रिडिक्टेबल फॉर मी, राइट। देन मैं हक देने के बाद क्या करता हूँ, आई गो पैसिव। देन आई गो पैसिव एयर, बिकॉज आई वाज अंडरस्टैंडिंग अ बिट वाला जोन। ये वाला ग्रीन होगा। तो यहाँ पे थोड़ा समझ आया मेरे को, यहाँ पे थोड़ा समझ आया मेरे को, यहाँ पे बिल्कुल समझ नहीं आया। ये तो भाई मैं तो खुद को कोस रहा था इधर में। यहाँ पे मैंने ये अप मूव भी समझ में नहीं आया, डाउन मूव भी समझ में नहीं आया। और यहाँ पे आया ओके, इट्स आज अंडरस्टैंडिंग अ बिट। एंड यहाँ पे जो नोटिस करने वाली बात है, ठीक है, यहाँ से मैं अगर यहाँ से शुरू करूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है, मैं ट्रेंडिंग मार्केट क्या होता है उसका आइडिया मेरे को लग चुका था। फिर जो गलती उधर हो रहा था मैं वो ठीक कर लिया। ये जो चीज़ें हो रहा था हर ट्रेंडिंग मार्केट में मैं हग रहा हूँ, यहाँ पे वो क्या हुआ, क्या होना चाहिए, गलतियों से सीखो गाइस। यहाँ पे सुधर गया, राइट। यहाँ पे वो गलतियाँ सुधर गया। एंड देन आई काइंड ऑफ आई वाज आफ्टर October or so, I was passive on trading, guys, right? For personal reasons. So यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रेड्स नहीं था, मतलब मार्केट्स भी मैं आई डोंट प्रेफर टू ट्रेड ट्रेडिंग मार्केट्स। आई प्रेफर टू ट्रेड साइडवेज मार्केट्स मोर, साइडवेज मार्केट्स मोर। तो दैट्स इट। इधर मैं वो पैसिव, अभी अभी भी पैसिव हूँ मैं, क्योंकि मार्केट्स आर लव अटेंडिंग। And here I was expecting a down move, significant down move, but it didn't give that. I was at least expecting around 3600, this level to touch, but it is going again upwards. So
Here is another gray zone for me. Gray zone for me. But don't wait, don't wait. So this was 2025 for me, I guess. I guess I'm not forgetting anything. This was 2025 for me. Let's save it for me. And the YouTube video is also for me, not for you guys. Files, guys. So that's it. That's 2025 for me. Um, at the end of the beginning of the end. मतलब कुछ भी पकड़ लो. यहाँ पे पहले हगा, फिर पैसिव गया, फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आया, फिर से हगा, राइट. फिर मेरे को थोड़ा आइडिया लग गया है ट्रेंडिंग मार्केट में कुछ ऐसा साइकोलॉजी वगैरह होगा तो हो जाएगा. मतलब ट्रेंड के साथ रहो. ट्रेंड इज़ माय फ्रेंड. ये जो बेसिक चीज़ हमें एकदम पहले पता चलता है वही काम आया इधर. तो गाइस एक्चुअली ट्रेडिंग में जब होता है ना, आपको ज्ञान मिलता है चारों तरफ से. तब लोग पॉइंट आउट करते हैं कि ये कर लो, ये फिक्स कर लो, ट्रेडिंग ठीक हो जाएगा. ये वाला स्ट्रेटजी पे काम करो, फिक्स हो जाएगा. ट्रेंड के साथ रहो, फिक्स हो जाएगा. प्रीवियस डे हाई लो देखो, फिक्स हो जाएगा. सेशन में ट्रेड लो, फिक्स हो जाएगा. ये वाला स्ट्रेटजी इस सेशन में करो, ट्रेडिंग ठीक हो जाएगा. रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, ठीक हो जाएगा. डिसिप्लिन रहो, ठीक हो जाएगा. वन ट्रेड अ डे करो, ठीक हो जाएगा. ट्रेडिंग प्रॉफिट हो जाएगा. हाँ, स्विंग ट्रेड्स करो, ट्रेडिंग ठीक हो जाएगा. जो दिक्कत है इंट्राडे करो, ठीक हो जाएगा. स्कैल्पिंग मत करो, ठीक हो जाएगा. ये करो, ठीक हो जाएगा. वो करो, ठीक हो जाएगा. एक्चुअली इट्स नॉट दैट गाइस. ट्रेडिंग जो होता है एक्चुअल, you have to connect every dots, literally every dots. Everything you are experiencing, you are gathering knowledge about is gonna connect. Or it's not gonna connect magically, it's gonna connect automatically. Time लगेगा. You have to give it all, I would say. मतलब देखो, अगर तुम पागल नहीं हो तो यहाँ पे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है. और अगर आपके अंदर ईगो नहीं है, ईगो होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप नहीं सीख पाओगे. एंड ईगो इट्स नॉट लाइक दैट कि भाई मेरे को आता है भाई, ये वो है भाई, वैसा कुछ नहीं. मैच्योर चीज़ें मत करो. मैच्योर ईगो इज समथिंग दैट वुड हेल्प यू इन लाइफ, ठीक है. तो आपको हर एक डॉट, हर एक चीज़, हर एक ज्ञान, अगर आप एक मतलब बिगिनर से भी बात करोगे, उसका नज़रिया कुछ अलग होगा. एंड किसी को भी मत बोलो कि भाई तेरा स्ट्रेटेजी ये है, ये तो इंडिकेटर यूज़ करता है, ये तो वॉल्यूम चार्ट यूज़ करता है, ये तो भाई ये देखता है, वो देखता है, ये तो DXY से मिला के ट्रेड करता है. भाई ऐसे नहीं होता है. ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए डे हाई काम कर रहा है, उसके लिए भी डे हाई उतना ही काम करे. ट्रेडिंग इज़ अ इंडिविजुअल गेम. हर बंदे के लिए गेम अलग है. तो किसी को ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे लिए जो काम कर रहे हैं वही है. हाँ भाई, यही है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़. जो मेरा मेंटालिटी था एक टाइम पे कि यार मैं लिक्विडिटी ट्रेड करता हूँ, लिक्विडिटी है सब कुछ. मतलब ये लोग SMG वाले, ICT वाले, ये लोग भाई ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं. नहीं भाई, जिसके लिए जो काम कर रहा है करने दो. तुम बस अपना स्टाइल देखो. फाइंड इट इन योर सेल्फ व्हाट यू वांट टू डू. व्हाट इज़ योर स्टाइल, व्हाट इज़ योर पर्सनालिटी. दैट्स important because that's define your strategy, that's define your style, that's define your
रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। मतलब ये नहीं कि एक बंदे ने फुल ऑन रिस्क ले लिया फिर उसका ज़िंदगी बदल गया, मतलब मैं भी ले लूँ मेरा भी हो जाएगा। मतलब मैं नहीं ले रहा हूँ रिस्क फुल ऑन, इसीलिए मेरा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। उसके लिए वो काम कर गया, तुम्हारे लिए करेगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हर एक जो डॉट है, ये डॉट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे, अगर होते ऑटोमेटिक तो ठीक है, वरना नहीं तो करने पड़ेंगे। ये ऐसे ही नहीं एक दिन में आपको ट्रेडिंग नहीं आ जाएगा, ऐसे नहीं होता है। अगर मैं देखूँ, ठीक है, मेरा आई वॉज प्रॉफिटिंग अराउंड, इससे भी पहले से मैं काइंड ऑफ आई वॉज इन प्रॉफिट्स, ठीक है। माई अकाउंट इक्विटी वॉज गोइंग अपवर्ड्स नॉट डाउनवर्ड्स। मैं जो भी कर लूँ, अगर मैं ये जो हगने वाला मार्केट्स बोल रहा हूँ ना, डेज काउंट कर लो, मैं ज़्यादा दिन, मतलब ये पैसिव वाले दिन भी प्रॉफिट्स ही थे ज़्यादातर, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ आपको, ये जो हगने वाला दिन है, एक दिन भी मेरा अकाउंट नहीं उड़ा। आई वॉज इन प्रॉफिट्स, आई वॉज डूइंग माई प्रॉफिट्स, राइट, एंड आई वॉज स्पेंडिंग मनी, आई वॉज risking my profits only. There was no risk for me with my deployed capital, right? And if you can see, after those red and gray zones, green zones are pretty bigger and is getting bigger. And after around May or so, there are no red zones for me. I was getting a hang of trending markets. इससे पहले मेरा का ट्रेंडिंग मार्केट में ज़ीरो आइडिया था, ठीक है। तो दैट्स इट। आपको चाहिए सिर्फ रियलाइजेशन, सब कुछ, सब जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है अभी, यू हैव टू डिप्लॉय ऑल। ऐसा नहीं होता है कि आप एक स्ट्रेटेजी सीख लो, पूरा ज़िंदगी उस स्ट्रेटेजी के भरोसे चला जाएगा, क्या? मेरा खुद का एक स्ट्रेट मेरा खुद का एक स्ट्रेटेजी है वो, मतलब पहले तो धुआंधार ट्रेडिंग होता था उससे, अभी वो स्ट्रेटेजी उतना भी काम नहीं कर रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा है, मेरे को खुद को नहीं मिल रहा है कि काम कर रहा है वो स्ट्रेटेजी बहुत ही तगड़ा था। सो दैट्स इट, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। कोई स्ट्रेटेजी आपको लाइफ टाइम के लिए गारंटीड ट्रेडर नहीं बना देगा, कोई कुछ भी इधर गारंटीड नहीं है। यू हैव टू अडाप्ट विथ टाइम, यू हैव टू अडाप्ट एवरीथिंग, राइट। तो दैट्स ऑल आई थिंक आई वांटेड टू से फॉर राइट नाउ। अभी खुद के लिए और वीडियो बनाना होगा तो फिर से आ जाऊँगा। I'm not expecting you to like the video. It was for kind of, it was a journal for me. It is the journal for me. It was uh, that's it. I have no words to say. कितना ही बोलूँ भाई, इतना बक बक कर लिया, मैं वीडियो थोड़ी बनाता हूँ, पहली वीडियो है वो भी। तो आई साइन ऑफ। अगर कुछ एक्स्ट्रा शेयर करना होगा, कुछ बोलना होगा तो अगले वीडियो में देखते हैं। बाय फॉर नाउ।